जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगतजनों, इस वर्ष सकट चौथ का व्रत 21 जनवरी को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष सकट चौथ का व्रत माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन सकट चौथ का व्रत रखने और भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने से संतान के ऊपर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। सकट चौथ पर महिलाएं दिन भर व्रत रखती हैं और रात के समय भगवान गणेश जी की पूजा करने के बाद चंद्रमा के दर्शन करते हुए उन्हें जल अर्पित करके व्रत का पालन करती हैं। सकट चौथ पर गणेश जी की आरती, वंदना और उनके मंत्रों का जाप करके सभी मनोकामनाएं उनसे मांगी जाती हैं। आइए जानते हैं सकट चौथ पर गणेश जी के कौन से वह मंत्र हैं जिनका जाप करके हम गणेश भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। पहला मंत्र है ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती है प्रचोदयात्। दूसरा मंत्र है ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तीसरा मंत्र है ओम गंगणपतये नमः। चौथा मंत्र है श्री गणेशाय नमः। इन मंत्रों के द्वारा किसी भी एक मंत्र को आप ले लीजिए और उससे जाप करिए। इससे गणेश भगवान को प्रसन्न करना सरल हो जाता है। आइए भगतजनों, अब हम सकट चौथ की व्रत कथा सुन लेते हैं। एक समय सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी राजा हुए थे। वे क्षत्रिय धर्म में प्रवीण, सरल स्वभाव, सत्यनिष्ठ और विद्वान ब्राह्मणों के पूजक थे। उनके शासनकाल में अधर्म नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उनके राज्य में कोई अपाहिज, दरिद्र या दुखी नहीं था। सभी लोग आदि व्याधि से रहित एवं दीर्घायु होते थे। उन्हीं के राज में एक ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण भी रहते थे। एक पुत्र की प्राप्ति होने के बाद ही वे स्वर्गगामी हो गए। उनकी पत्नी अपने पुत्र का भरण पोषण भिक्षाटन के द्वारा किया करती थी। उस ब्राह्मणी ने एक समय माघ मास के महाफलदायी संकटा चतुर्थी का व्रत किया हुआ था। हर वर्ष की भांति उसने गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाई और तिल के 10 लड्डू पूजन के लिए बना ही रही थी। इतने में उस ब्राह्मणी के पुत्र ने गले में गणेश जी की मूर्ति बांधकर वह उस मूर्ति को बांधकर अपने गले में बाहर खेलने के लिए चला गया। वह पुत्र खेलते खेलते कुम्हार के अलाव के पास पहुंच गया। उस कुम्हार को किसी ने बताया था कि यदि किसी बच्चे की बलि आव में दे दी जाए तो मिट्टी के बर्तन ठीक तरह से पकेंगे। अतः जब उस कुम्हार ने ब्राह्मणी के बेटे को वहां अकेला देखा तो जबरन उस बच्चे को पकड़कर कुम्हार ने अपने मिट्टी के आव में उस बालक को बंद कर दिया और फिर आव में आग लगा दी। इधर जब उस ब्राह्मणी ने बहुत देर तक अपने पुत्र को नहीं देखा वहां, तो अपने बच्चे को ढूंढने के लिए वह निकल पड़ी। वह विलाप करती हुई गणेश जी की प्रार्थना करने लगी। हे गणेश जी, हे विशाल शरीर वाले, हे सूर्य नारायण की लाली के सदृश कांतिशाली, हे सुंदर जटा समूह धारण करने वाले, आप इस दुखनी की रक्षा कीजिए। हे गजानन, हे वरदायक, मैं पुत्र के वियोग में व्यथित हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। वह ब्राह्मणी इस तरह से पूरी रात विलाप करती रही। प्रातःकाल होने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए वहां आया। जब उसने आवा खोलकर देखा तो उसमें जांग भरकर पानी जमा हुआ पाया और उस ब्राह्मणी का बेटा उसमें बैठा हुआ खेल रहा था। यह अद्भुत घटना देखकर वह भयवश कांपने लगा और फिर इस बात की सूचना देने के लिए वह राज दरबार में पहुंच गया और वहां जाकर उसने सारी घटना सुना दी। और फिर कुम्हार यह कहने लगा कि हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने इस बुरे कार्य के लिए मृत्यु के योग्य हूँ। उसने पुनः कहा कि महाराज, अपनी पुत्री के विवाह हेतु मैंने अनेक बार मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए आवा लगाया, लेकिन मेरे मिट्टी के बर्तन कभी नहीं पके और हमेशा कच्चे ही रहे। तब मैंने डर कर एक तांत्रिक से इसकी वजह पूछी। तब उस तांत्रिक ने मुझे बताया कि तुम बिना बताए किसी लड़के की बलि चढ़ा दो
तुम्हारा आवा उसके पश्चात पकने लग जाएगा। मैंने विचारा कि मैं किसके बालक की भेंट चढ़ाऊं। जिस किसी के बालक की भेंट चढ़ाऊंगा वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसी डर के कारण हे महाराज, मैंने पूरी तरह से यह तय किया कि इस बालक को ही आवे में बैठाकर अग्नि लगा दूंगा। मैंने अपनी पत्नी से सलाह की कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण का स्वर्गवास हो गया है। उनकी विधवा पत्नी भिक्षा से अपना पेट भरती है। वह इस बालक का भला क्या करेगी, और अगर मैं उसके बालक को भेंट चढ़ा दूंगा तो मेरा आवा पक जाएगा। और इस घोर पाप कर्म को करके रात को मैं चिंता रहित होकर सो गया। सुबह जब मैंने आवा खोलकर देखा तो मुझे दिखाई दिया कि इस लड़के को मैं जिस तरह बिठा कर गया था वह उसी तरह बिना डरे ही बैठा हुआ है, और उस आवे में जांग तक का पानी भरा हुआ है। इस भयानक दृश्य से मैं कांप गया और इसकी जानकारी देने मैं आपके पास आया हूँ। कुम्हार की यह सब बात सुनकर राजा बहुत ही हैरान हुए और उस बालक को देखने के लिए कुम्हार के साथ गए। वहां बालक को आनंद पूर्वक खेलते हुए देखकर मंत्री से राजा ने कहा कि महाराज, यह क्या बात है? यह लड़का किसका है? इसका पता लगाओ। इस आवे में जांग जितना पानी कहाँ से आया? इस बालक को न तो अग्नि ने जलाया और न ही यह बालक भूख प्यास से ही व्याकुल दिखता है। यह आवे में उसी प्रकार खेल रहा है जिस प्रकार यह अपने घर में खेलता होगा। राजा इस प्रकार की बातें कर ही रहे थे कि तभी वह विधवा ब्राह्मणी रोती हुई सिसकती हुई वहां पर आ पहुंची। वह कुम्हार को कोसने लगी। जिस तरह गाय अपने बछड़े को देखकर रंभाती है, उसी दशा में वह ब्राह्मणी भी थी। वह ब्राह्मणी अपने बालक को गोद में लेकर प्यार करने लगी और कांपती हुई वह ब्राह्मणी राजा के सामने आकर बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा कि हे ब्राह्मणी, क्या तू कोई जादू टोना जानती है, या फिर तूने कोई धर्म का कार्य किया है जिसके फलस्वरूप तेरे बच्चे को अग्नि ने छुआ तक भी नहीं? राजा के ऐसा कहने पर वह ब्राह्मणी बोली कि हे महाराज, मैं कोई जादू टोना नहीं जानती और न मैं कोई तपस्या योग आदि की ही विधि को जानती हूँ। हे महाराज, मैं तो संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। उसी व्रत के प्रभाव के कारण मेरा पुत्र आज जीवित बच गया है। ब्राह्मणी की यह सब बात सुनकर राजा ने प्रजा में यह आदेश दिया कि मेरे राज्य की समस्त जनता इस संकट नाशन गणेश चतुर्थी का व्रत करे। तत्पश्चात राजा ने कहा कि हे पतिव्रते, तू धन्य है। उस दिन से नगर के सभी लोग प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, आप भी इस उत्तम व्रत को किया कीजिए। इस व्रत को करने से आप राज्य को प्राप्त करेंगे तथा आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे वचनों को सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और माघ कृष्ण चतुर्थी का व्रत करके निर्विघ्न राज्य का सुख भोगने लगे। सब बोले गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय। भक्तजनों, यदि आपको मेरे द्वारा सुनाई हुई यह व्रत कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें, पुण्य कमाएं। और यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं, इस श्री कृष्ण दीवानी चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।